ताकत एकता की। गांव का नाम जयपुर था, जहां लोग अपने साथी और आपसी मेलजोल में बहुत खुश रहते थे। गांव में एक बूढ़ा सिकंदर नामक व्यक्ति था, जो हमेशा अपने अनुभवों से बच्चों को सिखाता था। ताकत एकता की। गांव का नाम जयपुर था, जहां लोग अपने साथी और आपसी मेलजोल में बहुत खुश रहते थे। गांव में एक बूढ़ा सिकंदर नामक व्यक्ति था, जो हमेशा अपने अनुभवों से बच्चों को सिखाता था। एक दिन सिकंदर ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, हमें मिलकर अपने गांव को और बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सभी लोग सहमत हो गए और गांव में एक नया उत्साह भरा। गांव वालों ने एक साथ कई परियोजनाओं को शुरू किया, जैसे कि बुढ़ापे का ध्यान रखने के लिए एक आश्रम बनाना और बच्चों के लिए एक नया स्कूल स्थापित करना। गांव के युवा नेता राजकुमार ने एक दिन कहा, हमें अपने गांव को समृद्धि में लाने के लिए और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस पर गांव के प्रमुख विजय सिंह ने बोला, हाँ, लेकिन हमारी एकता रखनी होगी और साथ मिलकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सभी ने मिलकर कई योजनाएं बनाई और उन्हें समर्थन दिया। गांव वालों ने आपसी सहयोग और एकता के साथ कई समस्याओं का समाधान किया, जैसे कि पानी की समस्या, विद्या का अभाव और गरीबी के कारण होने वाली समस्याएं। एक दिन गांव के एक छोटे से लड़के रमेश ने कहा, मैं भी गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं। उसकी इस बात ने सभी को प्रेरित किया और उन्होंने रमेश को गांव की विद्या के क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए चुना। रमेश ने नए पाठ्यक्रम और शिक्षा की तकनीकों को लागू करके गांव के बच्चों को नई दिशा में ले जाने का प्रयास किया। गांव में हुए इस सकारात्मक परिवर्तन को देखकर आसपास के गांव भी मिलकर सीख रहे थे। इससे गांव का अत्यंत समृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ा। समय बीतता गया और गांव ने एक नई पहचान बनाई, जिसमें सहयोग और एकता का गुण सबसे महत्वपूर्ण था। गांव के हर व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में नेतृत्व का सामर्थ्य दिखाया और उन्होंने साबित किया कि एकता की ताकत से ही समृद्धि का सफर संभव है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम समृद्धि और सामर्थ्य की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें एकता में रहकर साथ मिलकर काम करना होगा। एकता की ताकत ही हमें सभी कठिनाइयों को पार करने में सहायक हो सकती है।